Everyone, welcome to Vyas IS. So today is your day 12 of Pro Leap series. आई होप आपने इससे पुरानी जो सीरीज़ है, इससे पुराने जो डेज़ हैं उनका टारगेट देखा होगा, उनकी वीडियोस देखी होगी टोटल डे 11 तक. ठीक है, इसमें हमने काफ़ी अच्छी चीज़ें पढ़ी हैं. विमेंस मूवमेंट वगैरह पढ़े हैं, आपके रिवर वाटर डिस्प्यूट्स हम लोगों ने पढ़ा है. ठीक है, और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हम लोगों ने देखी है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हम लोगों ने पढ़े हैं. इसी के साथ आज हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है विमेंस मूवमेंट जो हुई थी, उसमें कुछ दो स्पेशल वुमेन के बारे में हम पढ़ेंगे. एक है हमारी पहली पंडिता रामाबाई और दूसरी हमारी है कौन सी है, रशुंधरी देवी. ठीक है, ये दो विमेंस के बारे में हम पढ़ेंगे. दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट विमेंस हैं अपने अपने फील्ड में, अपने अपने उस टाइम पे उन्होंने जो किया हमारे विमेंस के लिए या हमारे नेशन के लिए आप कह लीजिए. ठीक है, कैसे इंपॉर्टेंट है, क्या है, वो हम देखते हैं. ये यूपीएससी में भी पूछी जाने वाली चीज़ है, इसलिए हम लोग इसको आज कर रहे हैं. सो पंडिता रामाबाई, शी इज़ सेलिब्रेटेड एज पायनियरिंग सोशल रिफॉर्मर. एक सोशल रिफॉर्मर है, विमेंस राइट एक्टिविस्ट है एंड ऑल्सो एजुकेनिस्ट इन इंडिया. विमेंस एजुकेशन पे इन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया एंड इवन सोशल रिफॉर्म्स पे स्पेशली विमेंस के लिए इन्होंने ये चीज़ करी है. शी डेडिकेटेड हर लाइफ टू इम्प्रूव द कंडीशंस ऑफ विमेन स्पेशली विडोज़. ठीक है, तो उन्होंने अपनी पूरी लाइफ लगा दी थी कि विमेंस की कंडीशंस को वो इम्प्रूव करे, स्पेशली जो विडो वुमेन है उनकी लाइफ को इम्प्रूव करे. तो उसके लिए उन्होंने अपनी पूरी लाइफ इसमें लगा दी थी. ठीक है, एंड शी बिलोंग्स टू ब्राह्मण फैमिली. ब्राह्मण फैमिली को वो बिलोंग करती थी कर्नाटका से. एंड इनके जो फादर थे, ही वॉज अ संस्कृत स्कॉलर थे, जो भी वो खुद भी विमेंस एजुकेशन में बिलीव करते थे. ठीक है, तो नॉट ओनली जस्ट पंडिता रामाबाई बल्कि उनके फादर भी विमेंस एजुकेशन को लेके स्टैंड लेते थे. ठीक है, बाय द एज ऑफ 12 शी वॉज ऑलरेडी प्रोफिशिएंट इन संस्कृत. ठीक है, 12 साल की उम्र में तो वो पूरी वो संस्कृत में इतनी प्रोफिशिएंट हो गई थी, इतना ज़्यादा उनके अंदर संस्कृत को लेके नॉलेज थी जितनी शायद 20-30 साल के बच्चे में भी नहीं होती है. ठीक है, बट लेटर सिंस शी बिलोंग टू ब्राह्मण बट लेटर शी कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी. उन्होंने अपना रिलीजन चेंज कर दिया. ठीक है, क्रिश्चियंस में उन्होंने अपना रिलीजन चेंज किया फ्रॉम ब्राह्मण फैमिली. Also, she tried to break social barriers by mastering classical Sanskrit text, which traditionally excluded women. पहले ना विमेंस को संस्कृत टेक्स्ट पढ़ने के लिए नहीं अलाउड नहीं होता था. ठीक है, काफ़ी चीज़ें होती थी, बट उन्होंने वो सोशल बैरियर भी हटाया और उन्होंने मास्टर करके दिखाया संस्कृत टेक्स्ट में. ठीक है, सोशल रिफॉर्मर थे केशव चंद्र सेन. आपने इनके बारे में पढ़ा भी होगा हिस्ट्री में, बट आई एम एक्सपेक्टिंग ये बिगनर्स ज़्यादा वीडियो देख रहे हैं ये, तो उन्होंने शायद पहली बार सुना होगा. तो एक ये बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर थे केशव चंद्र सेन, जिन्होंने इनको कॉपीज़ दी वेदास की और उनको बोला कि तुम्हें पढ़ना चाहिए. तो ही वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ सोशल रिफॉर्मर जो चाहते थे कि विमेंस पढ़े. ठीक है, शी इवेंचुअली सेटल्ड इन कोलकाता. ठीक है, वो कोलकाता में सेटल्ड हो गई, वेयर हर नॉलेज ऑफ संस्कृत अर्नड हिज टाइटल ऑफ पंडिता. क्योंकि उनको संस्कृत की बहुत नॉलेज थी तो उनको लोग पंडिता या फिर सरस्वती के नाम से जानने लगे, इसलिए इनका नाम क्या है, पंडिता रामाबाई. ठीक है, पंडिता रामाबाई या फिर सरस्वती भी बोला जाता है बाय कैलकाटा यूनिवर्सिटी. हर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजियस संस्कृत स्क्रिप्चर्स ऑल्सो लेड द फाउंडेशन फॉर हर क्रिटिक ऑफ पैट्रियार्की एंड हर एडवोकेसी फॉर जेंडर इक्वालिटी. क्योंकि उनको इतनी नॉलेज थी संस्कृत स्क्रिप्चर्स को लेके, तो उसकी वजह से जो पेट्रियार्की सिस्टम चल रहा है, जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, जेंडर इक्वालिटी नहीं की जाती थी, इनइक्वालिटी होती थी, उसको लेके काफ़ी क्रिटिक्स वगैरह आने लगे. इन 1882 शी फाउंडेड आर्य महिला समाज इन पुणे. ठीक है, आर्य महिला समाज इन्होंने फाउंड किया पुणे में, जिसका मेन मोटिव यही था कि चाइल्ड मैरिजेस वगैरह को रोकी जाए, एजुकेशन हुए विमेन की, इनकरेज करना विमेन को टू लर्न, एंगेज इन पब्लिक लाइफ एंड सीक इंडिपेंडेंस. तो आर्य महिला समाज. ठीक है, 1889 में शी इस्टेब्लिश दी श्रद्धा सदन. उन्होंने 1889 में एक इंस्टीट्यूट सेटअप किया जिसको हम बोलते हैं श्रद्धा सदन. ठीक है, एक रेजिडेंशियल स्कूल था ये बेसिकली, किन के लिए, चाइल्ड विडोज़ के लिए. ठीक है, जो चाइल्ड विडोज़ होते हैं उनके लिए इन्होंने एक स्कूल सेटअप किया, एक रेजिडेंशियल स्कूल बनाया. बल्कि उसमें सिर्फ एकेडमिक एजुकेशन नहीं बल्कि वो वोकेशनल ट्रेनिंग भी देती थी ना, मतलब किताबी के अलावा भी जनरल नॉलेज, बहुत सारी चीज़ें इनको सिखाई जाती थी, स्किल्स वगैरह सिखाई जाती थी. ठीक है, शी बेग फॉर चेंजेस टू द करिकुलम फॉर इंडियन वुमेन्स एजुकेशन विच लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लेडी डिफरेंट कॉलेज. ठीक है, वो काफ़ी लड़ी, काफ़ी भीख मांगी कि लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, इसको लेके उन्होंने काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी और उसके साथ लड़ाई के बाद उन्होंने एक कॉलेज बनाया गर्ल्स के लिए, लेडी डिफरेंट
कॉलेज एज द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन फॉर इंडियन वुमेन टू गेट मेडिकल एजुकेशन, जहाँ पे विमेंस को मेडिकल एजुकेशन मिलती थी, ठीक है। इन 1889 शी इस्टेब्लिश मुक्ति मिशन विच प्रोवाइडेड शेल्टर एंड केयर फॉर विडोज। तो यानी कि 1889 में उन्होंने एक मुक्ति मिशन सेटअप किया जिसमें इनका मेन मोटिव था कि शेल्टर प्रोवाइड करना और केयर प्रोवाइड करना विडोज़ को लेके, ऑर्फन्स को, एंड ऑल्सो दो सफरिंग फ्रॉम सोशल ऑस्ट्रेकिज्म, ठीक है, जिन जिन को भी बायसनेस हो रही है, जिन जिन के साथ भी इनइक्वालिटीज़ हो रही है, उनको केयर शेल्टर प्रोवाइड किया जाए। तो ये था मुक्ति मिशन का मोटिव, ठीक है। उन्होंने क्या क्या चीज़ें लिखी है, उनकी मेजर राइटिंग्स की अगर हम बात करें तो पहली है स्त्री धर्म नीति विच डिस्कस द ड्यूटीज़ एंड मॉरल ऑब्लिगेशंस ऑफ वीमेन। दूसरी है हाई कास्ट हिंदू वीमेन, provides a critique of the darkest aspect of the life of a Hindi women including child marriage and child widow, ठीक है। तो मतलब उनका मेन था चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड विडो, ऑर्फन चाइल्ड, विडोज़ को लेके, एजुकेशन को लेके, उनकी हर तरीके की चीज़ों को लेके इनका मेन था। तो दो राइटिंग थी इनकी, स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वुमेन, ठीक है। उनको बोला शी कॉल दी वर्स्ट एंड द मोस्ट ड्रेडेड पीरियड ऑफ अ हाई कास्ट वुमेन लाइफ, ठीक है, ऐसा वो बोलती थी। वन ऑफ द अर्लीस्ट एडवोकेट फॉर वुमेन राइट इज़ इंडिया, ठीक है। एंड पंडिता रामाबाई प्रिंसिपल, पंडिता रामाबाई के प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करें तो वो थे विमेंस की एजुकेशन, सोशल रिफॉर्म और जेंडर इक्वालिटी। तो 3 प्रिंसिपल्स पे वो चलती थी। क्या 3 प्रिंसिपल्स थे उनके? या तो विमेंस को एजुकेशन दिलाना, सोशल रिफॉर्म होना और जेंडर इक्वालिटी लाना। तो ये चीज़ उनकी थे प्रिंसिपल्स, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास आते हैं रशुंधरी देवी। रशुंधरी देवी की अगर हम बात करें तो शी वॉज ऑल्सो अ बंगाली, शी ऑल्सो बिलोंग्स टू वेस्ट बंगाल। ये बंगाली लिटरेचर में थी एक्सपर्ट और इंडियन फेमिनिज्म में मानती थी। सेलिब्रेटेड एज फर्स्ट इंडियन वुमेन टू राइट एन ऑटोबायोग्राफी, ये एक पहली इंडियन वुमेन है, फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्होंने बायोग्राफी लिखी थी, ऑटोबायोग्राफी, वो थी रशुंधरी देवी। और कौन सी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी? अमर जीबान, ठीक है, अमर जीबान करके इन्होंने एक ऑटोग्राफी लिखी थी 1876 में। वेस्ट बंगाल में बोर्न है, कंजर्वेटिव हिंदू फैमिली को बिलोंग करती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें उनके बारे में हैं। हाउसवाइफ थी और एक रिच लैंडलॉर्ड फैमिली से भी बिलोंग करती थी ये, ठीक है, रिच लैंडलॉर्ड फैमिली से भी बिलोंग करती थी। ओके, सो ये चीज़ें थी इनके बारे में जो हमें पता होनी चाहिए। अब मेन है कि आपको ये याद हो जाए सब, ठीक है, मेन है कि हमको याद हो जाए। अब क्या क्या याद करना है, क्या नहीं करना। देखो यार, स्टार्टिंग में अगर मैं सोचूँ कि आपसे सब याद हो जाए तो मे बी दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है। हो सकता है आपसे स्टार्टिंग में सब चीज़ें याद ना हो, आपको अभी टफ़ लग रहा हो, बट इसको अगर आप थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ेंगे, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट भी डेली पढ़ते हैं तो आपको थोड़ा थोड़ा याद होना लग जाएगा, ठीक है। समझ आ रही बात? अगर मैं आपको बताऊँ क्या क्या याद करना है तो जस्ट अ सेकेंड। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि ये विमेंस एजुकेशन को लेके काफ़ी चीज़ों पे, मतलब विमेंस एजुकेशन को लेके इनका मोटिव था कि विमेंस को मतलब एजुकेट कराना। ब्राह्मण फैमिली से वो बिलोंग करती थी, बाद में क्रिश्चियनिटी में आई। संस्कृत स्कॉलर है एक तरीके से, संस्कृत में बहुत नॉलेज रखती थी, ठीक है। उसके अलावा इनको पंडिता और सरस्वती के नाम से जाना जाता है। इन्होंने आर्य महिला समाज फाउंड किया, श्रद्धा सदन इस्टेब्लिश किया, एक स्कूल, लेडी डफरिन कॉलेज इस्टेब्लिश किया फॉर वुमेंस फॉर मेडिकल एजुकेशन, मुक्ति मिशन आया, ठीक है, इस्टेब्लिश किया। मेजर राइटिंग्स के नाम पता होने चाहिए, स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट इन द वुमेन, ठीक है। एंड ऑल्सो इनके क्या प्रिंसिपल्स थे? विमेंस एजुकेशन, सोशल रिफॉर्म एंड जेंडर इक्वालिटी। इन्हीं की अगर मैं बात करूँ, सेलिब्रेटेड एज द फर्स्ट इंडियन वुमेन, ठीक है। ये 2-3 चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। बंगाली लिटरेचर है, इंडियन फेमिनिज्म, ठीक है, वेस्ट बंगाल रिच लैंडलॉर्ड फैमिली से बिलोंग करती है। इतनी चीज़ें हमें पता होगी तो इनफ है, ठीक है। सो दिस वॉज ए प्रो लीप सीरीज़ डे 12। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ के साथ जिसमें हम नेक्स्ट इंटरेस्टिंग चीज़ देखेंगे। सो सी यू, गुड बाय।